अभी पिछवाड़ा भी बंद होगा इनका। क्योंकि जब पानी नहीं जाएगा ना खेत के अंदर, जब वहाँ जब खाने की चीज़ नहीं उगेगी तो जब खाएगा नहीं तो फिर पिछवाड़ा बना भी बंद हो जाएगा उनका। इस बार समय आ गया है कि जो है पाकिस्तान का भूगोल बदली करने का। जो वहाँ के स्थानीय निवासी जो इस घटना में इन्वॉल्व पाए गए, उनका घर तोड़ दिया गया, बहुत अच्छा है, तोड़ना चाहिए। नहीं हो रहा है, ये सब दिखावे के आंसू हैं, कोई फायदा नहीं है। अभी मैंने देखा कैंडल मार्च लेके निकल रहे थे कश्मीर में, पीछे 3 आदमी हंस रहे हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहीं के दिल्ली के ही नांगलोई के एक व्यक्ति उसी दिन वहाँ घूमने गए थे और जहाँ ये घटना हुई उससे वो 500 मीटर की दूरी पर थे। ये पूरा पाकिस्तान जड़ से खत्म करना चाहिए, तभी इनको सबक मिलेगा इस बार। एक हाथ में सरसों का तेल लगाओ और उसको ना तिल की बोरी में घुसेड़ दो, जितने उसमें तिल चिपक के आ जाए उतनी बारी इन पे विश्वास ना करो। क्योंकि आज भी वो सेंसिटिव जगह है। ये नहीं कि धारा 370 हट गई है तो वो एक बहुत ही सुरक्षित जगह बन गया है। सुरक्षित नहीं है अभी भी। पूछ के मारा गया, देख के मारा गया, समझ के मारा गया। देशभक्ति सिर्फ कहने से नहीं आती, देशभक्ति यहाँ से दिल से निकलती है। अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग चल रही है, उसके अंदर जो है पाकिस्तान के लिए पूरी वो निकाली जा रही है कि इसको जो है ना पाकिस्तान को घोषित करना पड़ेगा आतंकवादी देश। पाकिस्तान देश नहीं, आतंकवादी देश। क्योंकि आतंकवादी जो होता है ना, ये किसी को देख के, इसमें तो देख के मारा है इन्होंने, हिंदू देख के मारा है। क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम जो है ना, कट्टर मुस्लिम वो आतंकी हमला है ये जो, क्योंकि हिंदुओं को मारना चाहते ही है। भाई हिंदुओं ने तुम्हारा क्या खोस लिया भाई। और जो ये यहाँ पे जो रहते हैं, जो ये अपने यहाँ पे जो मुसलमान हैं, ये भाईचारा करते हैं, गंगा जमुना की तहजीब करते हैं। ये अब कौन सी सुरंग में घुस गए, आते ना जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने के लिए। वक्फ बोर्ड के लिए तो इन्होंने शिवाजी स्टेडियम भर दिया, जंतर मंतर वक्फ बोर्ड के लिए क्या नाम जंतर मंतर भर दिया। आज कहाँ से घुस गए, काहे का भाईचारा करते हैं। तो जामा मस्जिद पे कर तो रहे हैं वो। अरे लखनऊ में कर रहे हैं, हर जगह तो कर रहे हैं। जितना ये जो पहले कर रहे थे वक्फ बोर्ड के लिए उतना तो नहीं कर रहे। वो तो जो समर्थन वाले वो कर रहे हैं, जो पसंदा मुसलमान है वो कर रहे हैं, जो समर्थन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब है ये जो आतंकी हमला हुआ है, जो वहाँ की सरकार है, तो ये 27 गोली चली वहाँ पे, मान लो 27 लोगों मारी, 27 गोली तो चली होंगी कि आवाज़ नहीं आई। आस पड़ोस में कोई पुलिस नहीं थी या कोई कैमरा ले। आज तो हर एक आदमी के पास फ़ोन है, कैमरा चला के वीडियो बना सकता था। वो खबर नहीं क्यों नहीं करा भाई, एक को मार दिया, 2 को मार दिया, कम से कम 5-7 को मार ले तब तो कोई खबर कर देता। पुलिस कहाँ चलेगी वहाँ पे, सैटेलाइट कहाँ चले गया। कश्मीर में तो चप्पे चप्पे पे बताते पुलिस घूमती रहती है किसी कारण के कारण। जो वहाँ की सरकार है, मैं उस वहाँ कश्मीर की सरकार को दोषी मानता हूँ, वहाँ की पुलिस को दोषी मानता हूँ। क्योंकि वो भाई कम 2-4 मर जाते तब तक तो खबर कर सकते थे भैया, जब पूछने में टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी, आप कौन से उसके वो हिंदू हो, पैंट उतार के देख रहे हो कि कैसा है क्या है, निशान देख रहे हैं। कम से कम मैं तो वहाँ की सरकार को दोष देता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है गिरानी चाहिए, वहाँ पे बेकार सरकार है। जो 27 भाई, अगर मैं तो यहाँ के जो है ना हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, जो कश्मीर घूमने जाते हैं ना, मत जाओ कश्मीर घूमने, साढ़े वैसे ही भूखे मरने लग जाएंगे। क्यों, कश्मीर भारत में नहीं है? भारत में है ना, मगर हमारे भारत के लोग तो मारे जा रहे हैं ना वहाँ पे। इनको जो है ना सबक सिखाना पड़ेगा, ये मानेंगे नहीं। ये वो कहते हैं ना, क्या नाम, कौन से गुरु बाबा ने बोला है, एक हाथ में सरसों का तेल लगाओ और उसको ना तिल की बोरी में घुसेड़ दो, जितने उसमें तिल चिपक के आ जाए उतनी बारी इन पे विश्वास ना करो। हाँ, ये इनकी उसमें लिखा हुआ है, काफिरों को मारो। तो आप समझो बात को। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जो 110 करोड़ हिंदू हैं, जातों में मत बतो, हिंदू बनो, सनातनी बनो और भारतीय जनता पार्टी को चुनो, जो तुम्हारे हिंदुओं की हितैषी है। बोलती है ना गर्व से, हम हिंदू के हितैषी हैं, राम मंदिर बनाया है। तो 110 करोड़ हिंदुओं को बोलता हूँ, सुधर जाओ अभी भी। मान लो भारतीय जनता पार्टी को, यही है तुम्हारी एक हितैषी, बाकी पार्टी कोई हितैषी नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कुछ कहें? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जिन 28 निर्दोष भारतीयों को आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या की, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन आतंकवादियों ने, क्योंकि वो
साबित होगा कि वो पाकिस्तान से आए हैं। तो पाकिस्तान से जब हमारे देश में घुस के हमारे नागरिकों को उन्होंने मारा है, तो हमारी सेना को पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको करारा जवाब देना चाहिए। उनके ठिकानों को भी हमें नष्ट करना चाहिए। जो आतंकवादी ग्रुप्स के ठिकाने हैं, बंकर्स हैं, इसके अलावा वहाँ के नागरिकों को भी यदि हम मारेंगे, किलिंग करेंगे, तो उन्हें एहसास होगा कि अपने देश के नागरिकों के मरने का दुख क्या होता है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी ये भाई कह रहे थे, देखिए वहाँ पर वो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ ये घटना हुई, और केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण से वहाँ पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत सारी सुरक्षा व्यवस्था है। ना वहाँ बीएसएफ के जवान थे, ना वहाँ सीआरपीएफ के जवान थे, ना वहाँ भारतीय सेना के जवान थे, जो कि एक सेंसिटिव जगह है वो, ना वहाँ लोकल पुलिस के जवान थे, जबकि रहने चाहिए। जम्मू कश्मीर पता है कि इतने सालों से ऐसी आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित क्षेत्र रहा है, शुरू से ही रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पे क्यों नहीं थी ड्यूटी? ड्यूटी रहनी चाहिए थी वहाँ। यदि वहाँ ड्यूटी रहती, ज़्यादा नहीं 2-4 पुलिस वाले भी वहाँ होते, तो वो उन आतंकवादियों को तुरंत रिएक्शन में ढेर कर देते, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं देखो इतने लोगों को मारने में, जैसा कि बताया भाई, पूछा, ये पूछा, नाम पूछा, फलाना पूछा, उसमें समय लगता है, और उन्हें मारा भी है, इसमें भी समय लगा। तो यदि वहाँ 2-4 भी पुलिस वाले या सीआरपीएफ या बीएसएफ के जवान होते ना, तो उन आतंकवादियों को वहीं ढेर कर सकते थे। तो ये एक सुरक्षा लापरवाही भी है, इसको मानना पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि वहाँ पर बीएसएफ के जवानों की तैनाती हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि आज भी वो सेंसिटिव जगह है। ये नहीं कि धारा 370 हट गई है तो वो एक बहुत ही सुरक्षित जगह बन गया है, सुरक्षित नहीं है अभी भी। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको हम बजाय हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई करने के, हमें सारे भारतीयों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा। सर, फिर क्यों देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? सुन लीजिए ना, क्योंकि जब हम धर्म में बांट देते हैं तो लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। देखिए इस घटना के होने के बाद आप ये देखेंगे कि देश भर में जो मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है, दुख जताया है, और ये डिमांड की है कि उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जैसा कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी जो इस घटना में इन्वॉल्व पाए गए, उनका घर तोड़ दिया गया, बहुत अच्छा है, तोड़ना चाहिए। घर ही नहीं तोड़ना चाहिए, उनको ढूंढकर शूट करना चाहिए, गोली मारनी चाहिए चौराहे पे खड़े करके, तभी उन्हें सबक मिलेगा। आतंकवादी घटनाओं में शामिल, चाहे वो आतंकवादी हो चाहे वो और कोई व्यक्ति है, उसके कारण से बजाय हम सारे लोगों को दोषी समझने के, उसको सजा दो। क्योंकि जो देखिए जो वहाँ का लोकल व्यक्ति है ना, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो, उन्हें पता भी हमारी रोजी रोटी कहाँ से चलनी है, टूरिज्म से। और टूरिज्म मतलब पूरे देश भर के टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, विदेशों के भी आते हैं, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। जब वहाँ पर आतंकवाद बहुत चरम पर था और टूरिस्ट वहाँ जाने बंद हो गए, तो वे लोग भूखे मर गए थे। चाहे वहाँ घोड़े वाले हैं, चाहे वहाँ होटल वाले हैं, चाहे वहाँ और लोकल हैं, क्योंकि वहाँ पर हर घर समझ लो एक होटल है। जो टूरिस्ट मतलब महंगे होटलों में नहीं रह सकते, तो वो लोकल घर में जाकर ठहरते हैं। तो हर एक का रोजगार है ये, इसलिए वो भी ये नहीं चाहते कभी कि इस तरह की घटनाएं हों। क्योंकि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहीं के दिल्ली के ही नांगलोई के एक व्यक्ति उसी दिन वहाँ घूमने गए थे, और जहाँ ये घटना हुई उससे वो 500 मीटर की दूरी पर थे। और जैसे ये घटना हुई तो वो घबरा गए। वो बताते हैं, उनके बयान है ये, कि घोड़े वाले ने, जो घोड़े वाला हमें ले जा रहा था, उसने हमें बचाकर वापस होटल तक पहुंचाया। वो घोड़े वाला कौन था? मुस्लिम था। फिर जो होटल वाले थे वो भी मुस्लिम थे। उन्होंने कहा कि होटल वालों ने हमसे पैसे नहीं लिए, जबकि वो चाहते तो कहते भाई 4 दिन के लिए बुक है, हम तो 4 दिन के पैसे लेंगे। घोड़े वाले ने कोई पैसे नहीं लिए। वो कह रहे हैं कि जब हम एयरपोर्ट पे गए ना टिकट बुक कराने, 38,000 रुपये प्रति सवारी के हिसाब से हमसे पैसे लिए गए, जबकि भारतीय सेना को या सरकार को उन्हें, जितने भी वहाँ टूरिस्ट हैं, उन्हें
फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर लाना चाहिए। तो ये है स्थिति। यानी मतलब देशभक्ति सिर्फ कहने से नहीं आती, देशभक्ति यहाँ से दिल से निकलती है, और वो निकलनी तभी निकलेगी जब हम अपने ऐसे लोगों का ध्यान रखेंगे और आतंकवादी घटनाएं जो भी करते हैं उन्हें करारा जवाब देंगे। चाहे हमें हमारी सेना है ना, मजबूत सेना, पाकिस्तान के अंदर घुसकर करारा जवाब देना चाहिए। तभी वहाँ की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को, आतंकवादियों को सबक मिलेगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो वो तो अभी पता चला भाई 10-5 दिन महीने बाद ये मामला ठंडा हो गया, वो फिर ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए करारा जवाब दे मोदी जी की सरकार। पूरा देश उनके साथ है, विपक्ष उनके साथ है, कोई मना नहीं कर रहा, तो क्या दिक्कत है जवाब देने में या वहाँ पर एक्शन लेने में? क्या दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, तो लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये बहुत दर्दनाक हादसा है जम्मू कश्मीर का, पहलगाम का। इसमें क्या है ना कि मैं ये देख रहा हूँ, अभी वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया था उसमें मुसलमान सारे समर्थन कर रहे थे, चाहे जंतर मंतर हो, भारत के हर कोने से कर रहे थे। आज अगर 27 से 28 हिंदू मारे गए, बेकसूर मारे गए हैं, उनका कोई भी एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, और कहीं भी नहीं हो रहा पूरे भारत के अंदर। कश्मीर में जो हो भी रहा है वो सिर्फ भाईचारे की राजनीति। जामा मस्जिद, लखनऊ, जयपुर, इन सब जगह भी तो हो रहा है। अरे मैम कुछ नहीं हो रहा है, ये सब दिखावे के आंसू हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैंने देखा कैंडल मार्च लेके निकल रहे थे कश्मीर में, पीछे 3 आदमी हंस रहे हैं उसमें, मैंने वीडियोस देखी है। इसमें कुछ नहीं है, कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। 10, 20, 50 आदमी मार दोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा पाकिस्तान जड़ से ख़त्म करना चाहिए, तभी इनको सबक मिलेगा इस बारी। भारत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा? भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय सेना हमारी मजबूत है, हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व की मांग है, तो तुरंत करना चाहिए, काम खत्म करो, क्या दिक्कत है? इसमें कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। बस ये है कि जो हुआ है, एक बंदा हमारे कानपुर का भी है, उनका कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं थी, सिर्फ इतना कसूर था कि वो हिंदू हैं, पूछ के मारा गया, देख के मारा गया, समझ के मारा गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही गलत है। भारतीय सेना को एक्शन लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर घुस के मारो, तब जाकर तारीफ है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पानी रोक रहे हो, ये रोक रहे हो, वो रोक रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मैं कह रहा हूँ घुस के हमला करो, तुरंत जड़ से इसको ख़त्म करो, कोई फ़ायदा नहीं है। आए दिन पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है, खाने के लिए आटा नहीं है, आलू नहीं है, राशन नहीं है, उसके बाद भी ये बम बनाने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ देखो, बांग्लादेश बाद में देखा जाएगा, बंगाल बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाओ। वहाँ के मंत्री तो कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, हमसे ये युद्ध का आगाज ना करें, पानी बंद ना करें, नहीं तो ये युद्ध का आगाज हो जाएगा। सब कुछ है, परमाणु बम है, हम कह रहे हैं अच्छी मिसाइलें, सब कुछ है, तो खाने के लिए क्यों तरस रहे हो? भीख क्यों मांग रहे हो? कोविड के टाइम पे वैक्सीन भारत से मांग रहे थे, सारा कुछ भारत से मांगते हो, पानी भारत से लेते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तो भारत से क्यों मदद मांगने आ जाते हो बार बार हाथ जोड़ के? इतना ही सब कुछ है, तो 300 रुपये किलो आटा तुम्हारे पाकिस्तान में क्यों बिक रहा है? मैं तो कह रहा हूँ इस समय कोई भी जरा सा भी ममता रखने की दिल नहीं है, मतलब वो आंखों में ज़रूरत नहीं है। तुरंत इनको तत्काल रूप से इनको सजा दो, तुरंत। हम तो कह रहे हैं कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग बनाओ। 36 घंटे से 48 घंटे से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोए नहीं है, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं बराबर बैठ के। इनको जल्द से जल्द ऐसी सजा दो कि भारत भी देखे तो खुश हो, कम से कम हम भी पटाखे बजा सके कि हाँ भारतीय सेना ने ऐसा इनके ऊपर हमला किया कि इनको दूध याद आ जाए माँ का। लेकिन सर कश्मीर के जो मुस्लिम थे वो तो पर्यटकों की रक्षा कर रहे थे बाहर निकाल। मैम वो सारा दिखावा कर रहे हैं। 4 दिन बाद अमरनाथ यात्रा चालू हो रही है, उनकी रोजी रोटी दाल रोटी सब हिंदुओं से चलती है, वो क्या दिखावा करेंगे? मैं देख रहा था कैंडल मार्च में सारे हंस रहे थे पीछे से, ठीक है? ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है ऐसा, ये सब सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी अतीक अहमद मारा गया और ये आपका क्या नाम है मुख्तार अंसारी मारा गया, 4-4 हज़ार आदमी जनाजे में थे। आज 27 से 28 हिंदू निर्दोष मारा गया, एक भी मुसलमान टोपी लगा के रोड पे आया? कहीं नहीं दिख रहा हमें। लेकिन सर 28 में एक मुस्लिम भी है। मैं मुस्लिम है, आप हिंदू, तब तो आप हिंदुस्तानी कह रहे हैं। हिंदुस्तानी वाली बात नहीं है, हो सकता है कुछ रीजन हो, या वो हो सकता है हिंदू का समर्थन कर रहा हो, हिंदू का समर्थन कर रहा हो, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि मैंने क्या बोला, दाल रोटी कश्मीर की और ये अमरनाथ यात्रा की जितनी भी चल रही सारी हिंदुओं से चल रही, टूरिस्ट से चल रही है। वो हो सकता है समर्थन कर रहा है, उसको मार दिया हो। आतंकवादी, देखिए आतंकवादी अभी तक क्या था, मजहब की बात थी, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, मगर उसने हिंदू देख के और हिंदू पहचान के मारा, इसलिए सब कुछ सामने आ गया। मजहब भी होता है, सब कुछ होता है, हर तरीके से होता है। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये जो अधूरी अग्निवीर योजना लाई गई है और वहाँ पे इंटेलिजेंस की कमी थी, इसलिए ये सब हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे। मैम देखिए विपक्ष का काम है दाल रोटी सेकना, इनका काम ही इसी चलता है। जब राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश यादव ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं?
इस समय ये जो परिस्थिति है भारत की, सारे विपक्ष को एक होना चाहिए और सारे विपक्ष को मोदी के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए कि हमारे भारत को आ चाहिए, तो आज हम सब मिलके एक साथ होके एक साथ सब लोग मिलके लड़ेंगे। मगर ये फिर भी अभी मैंने नेहा सिंह राठौर का देखा, बिहार की एक गवैया है, वो भी उल्टा सीधा बयान दे रही है। तो हमेशा आता रहता है। दो कौड़ी की औकात नहीं है नेहा सिंह राठौर की, वो बयान दे रही है उल्टा सीधा भारतीय जनता पार्टी के बारे में और हमारी भारतीय सेना के बारे में। तुम होती कौन हो? अभी काबा काबा कर रही थी, गायब हो गई थी बीच में, ये कुछ नहीं है। और बंगाल में इसकी नहीं चलेगी, बंगाल के बारे में एक बार नहीं बोला, बांग्लादेश में हिंदू मारा गया तब नहीं बोली। आज इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है सिर्फ हिंदुओं के ऊपर, वही निर्दोष के ऊपर, तब ये जाके मजाक उड़ा रही है। मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, एक महिला हो इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। अगर कोई टक्कर का होता, मर्द होता, तो हम उसको जवाब दे देते उसी भाषा में। सर क्या कुछ कहेंगे? चंद्रमोहन, ये जो नापाक जो इन्होंने किया ना, हाँ देखा गया जितनी बार भी पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की, हर बार मुंह की खाई है। इस बार समय आ गया है कि जो है पाकिस्तान का भूगोल बदली करने का। हाँ, जो उन्होंने नापाक कोशिश की है ना, खास करके एक ही समुदाय का, जो इनका मुनीर बोलने वाले जो वो है ना, क्या नाम है, जनरल है, ये उसके उकसावे पे ये हाँ घटना हुई है। वो ओसामा बिन लादेन से कम नहीं है। तो अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों की पहचान की जाए और ऐसे लोगों को जो इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाया जाए। दूसरा क्या है कि जो है इस बार जो है ये जो पानी का जो वो रोक रहे हैं ना, ये जल संधि को जो है वो रद्द कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी तक तो ये भुखमरी से मर रहे थे, भुखमरी का तो इन्होंने इलाज ढूंढ लिया था, वो जानवरों को खा खा के इन्होंने जो अपना थोड़ा सा पेट भर रहे थे। लेकिन अगर ये पानी रुक गया ना, तो इनका जो है ये वैसे तड़प तड़प के मर जाएंगे और गृह युद्ध में फंस जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, भूखे और प्यासे आपस में लड़ेंगे, तो उसके अंदर जो है दुनिया भर के पाकिस्तान बन जाएंगे फिर। हाँ, तो ये होना चाहिए। तो क्या ये इसकी वजह से जो भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, मुस्लिमों को बोला जा रहा है कि सारे मुस्लिम एक जैसे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? देखो, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा कि सारे मुस्लिम एक जैसे हैं, लेकिन जो वहाँ पे जो घटना हुई है ना, उसमें ये देखने में आया है कि जितने भी जो लोग मारे गए हैं उनको जो है या तो कलमा पढ़ने के लिए बोला गया और कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको मार दिया, या उनको जो है कपड़े उतार के चेक किया गया। तो ये अपने आप में जो है ना बहुत शर्मनाक बात है। क्या आप हिंदुओं को बचने के लिए कलमा सीखना पड़ेगा? देखो, हिंदुओं को बचने के लिए कलमा सीखने की ज़रूरत नहीं है। जो एक बार बोला था ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आप बटोगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर इस मंत्र को अगर सभी माने ना, जातिवाद से दूर रहें और अपने को पहले हिंदू रखें, तो जो है ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी।